औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला सब फाइलम ट्रैक्योफाइटा। फाइलम ट्रैक्योफाइटा में सबसे पहला जो सब फाइलम है वो है हमारे पास सेलोप्सिडा। आज हमारा 11वां लेक्चर है 8वें चैप्टर में। ये सेलोप्सिडा जिसको हम स्टूडेंट्स विस्क फंड भी कहते हैं। कौन सा फंड है ये? विस्क फंड है। ये चैप्टर का पहला हिस्सा है, पार्ट ए है। स्टूडेंट्स देखिए, इन प्लांट्स को हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स। प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब ये है कि ये वो प्लांट्स है, पायोनियर वेस्कुलर प्लांट्स जिनको कहते हैं, प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। ये वो प्लांट्स है कि सबसे पहले नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता सक्सेशन हो रही थी, एवोल्यूशन हो रहा था, तो जो प्लांट सबसे पहले वेस्कुलराइज्ड हो गए वो कौन से थे? वो सेलोप्सिडा मेंबर्स थे, जिसमें हमारे पास सिंपलेस्ट वेस्कुलर प्लांट्स बीएस आते हैं। और विच इंक्लूड सिंपलेस्ट वेस्कुलर प्लांट, मतलब कि ये सिंपलेस्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं। और ये इनको एक ऑप्शन भी हासिल है कि ये क्या है स्टूडेंट्स? एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया था, टेरिडोफाइट्स कौन से स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। ब्रायोफाइट जो नॉन वेस्कुलर है, मतलब ये है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर प्लांट्स के माबैन जो ब्रिज है, कनेक्टिंग लिंक है, वो कौन सा? वो सेलोप्सिडा के है। ये पॉइंट आप लोग ज़हन में रखिए, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से। स्टूडेंट्स, प्लांट्स में हमारे पास कुछ सीधे सीधे खसूसियात हैं। वही खसूसियात जो है हम डिस्कस करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कम्प्लेक्स नहीं है। सबसे पहले जो है, जब भी हम प्लांट को पढ़ते हैं तो इनके प्लांट बॉडी की तरफ आते हैं, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं। तो इस लेक्चर में हम इनके वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। प्लांट बॉडी अगर इनकी देखी थी, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसमें लीव्स आते हैं, स्टेम आते हैं और रूट्स आते हैं। अब स्टूडेंट्स वन बाय वन हम इन प्लांट्स के लीव, स्टेम और रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्लांट बॉडी ऑफ सेलोप्सिडा में हमारे पास जो है स्टेम मौजूद है और उनके हमारे पास ब्रांचेस होते हैं, लेकिन इनके ना तो ट्रू रूट्स होते हैं और इनके लीव्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। मतलब ये है सेलोप्सिडा जो है, अगर हम इनकी वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करें तो हम यही कहेंगे सबसे पहले कि ये ऐसे प्लांट्स है जिनमें स्टेम होता है, रूट्स ट्रू रूट्स नहीं होती, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजाइड होते हैं। और बात आ जाए लीव्स की, लीव्स इनमें कंप्लीटली एब्सेंट है। ये लीफलेस प्लांट्स है हमारे पास, लीफलेस ग्रुप ऑफ प्लांट में आता है, सब समझ गए। और ये जो है हमारे पास, जिस तरह हम अभी इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, स्टेम की बात हमने की है कि स्टेम है इनका। अभी मैं डायग्राम में भी आप लोगों को बताऊंगा। स्टेम स्टूडेंट्स इनमें होता है, स्टेम इनका जो है डिफरेंशिएटेड होता है दो हिस्सों में। इनकी दो पार्ट्स होते हैं स्टेम के। स्टूडेंट्स एक हिस्सा जो है इनका अंडरग्राउंड स्टेम कहलाता है, अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको हम जो है स्पेशलाइज्ड नाम देते हैं। वो स्टेम जो अंडरग्राउंड हो, ज़ेरी जमीन हो, उनको हम राइजोम कहते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है सॉइल के अंदर। वो स्टेम जो अंडरग्राउंड हो और हॉरिजॉन्टल ग्रो करे, उसको राइजोम कहते हैं हम। और दूसरा जो स्टेम होता है जो कि ग्राउंड के ऊपर हो, जो है अपवर्ड डायरेक्शन में वो ग्रोथ करता हो, उनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं एरियल स्टेम। मतलब ये हुआ कि सेलोप्सिडा में जो स्टेम है वो दो किस्म के होते हैं, एक राइजोम होता है, एक एरियल स्टेम होता है। एक अंडरग्राउंड होता है, एक अपवर्ड स्टेम होता है। एरियल स्टेम की अगर हम बात करें तो एरियल स्टेम की ब्रांचेस किस तरह होंगे, ये हमारे पास कैसे जो है कौन सा शेप इख्तियार करते हैं? The aerial stem give rise to branches which are dichotomous, that is fork-shaped branching, means branches are produced in such a way that a Y-shaped angle is found between them. मतलब ये है स्टूडेंट्स,
अभी मैं डायग्राम में भी दिखा दूंगा कि इनका जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो कुछ वाई शेप का होता है इस तरह। ये ब्रांचेस जो है इनके ईलियर स्टेम से जो ब्रांचेस निकलते हैं वो डाइकोटोमस होते हैं। डाइकोटोमस की मतलब कि दो दो पार्ट्स उनमें होंगे। डाई का मतलब टू है, ठीक है। और इस टाइप ऑफ ब्रांचिंग को हम फॉर्क शेप ब्रांचिंग भी कहते हैं। याद रखिए, फॉर्क जिस तरह कांटे हैं, आप लोगों ने उनका जो है शेप देखा है। फॉर्क शेप ब्रांचिंग भी कहते हैं इनको, और इनको हम वाई शेप ब्रांचिंग का नाम भी देते हैं। तो स्टेम समझ गए, दो किस्म का होता है इनमें, अंडरग्राउंड राइजोम, अपवर्ड ईलियर। ईलियर जो है फिर ये दो दो किस्म का डाइकोटोमस ब्रांचिंग में जो है तकसीम होता है, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है फिर उनका, ठीक है। लीव्स की अगर बात की करें, हमने आपको पहले भी बताया कि प्राइमेटिव वेस्कुलर प्लांट है, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट है जिनमें लीफ कंप्लीटली एब्सेंट होता है, so that does not possess leaves, so we can say that it is leafless group of plant, इनमें लीव्स नहीं होते। अगर रूट्स की बात करें, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे पास कोई रूट्स नहीं रखते, अलबत्ता इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजाइड कहा जाता है, जिसकी मदद से वो न्यूट्रिएंट्स को और वो जो है उनको जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं। समझ गए ना? तो ये हमारे पास क्या है, इनका रूट के बारे में डिस्कशन की थी। डू नॉट पोजेस ट्रू रूट्स, दैट इज दे आर रूटलेस प्लांट, रूटलेस है, लेकिन ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं जिनको राइजाइड कहा जाता है। राइजाइड जो है ये राइजोम के अंडर सरफेस से डेवलप होते हैं, जो कि रूट और रूट हेयर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब है कि वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करते हैं। अब आते हैं इनकी डायग्रामेटिक की तरफ, थोड़ा सा वहाँ पे भी इनकी जो स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है, इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो इनके स्टेम, लीव्स और रूट की बात हो रही थी, इनका स्टेम देखिए दो हिस्सों में जो है, अगर स्टेम की बात करें प्लांट बॉडी में तकसीम है। एक है ईलियर स्टेम जो ग्राउंड के ऊपर है, एक है अंडरग्राउंड स्टेम जिनको हम राइजोम कहते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम के लोअर सरफेस से हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स एराइज होते हैं, जिनकी मदद से ये सॉइल में एंकर्ड होता है और इसके साथ साथ इनकी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है ये होती है। ईलियर स्टेम को देखिए, ये आगे से जाके ये हमारे पास कुछ इस तरह की तकसीम हो चुकी होती है इनमें कि ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो है में ये फिर तकसीम होते हैं, जिनको हम वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं या फॉर्क्ड ब्रांचिंग कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग, ठीक है। इनके ब्रांचेस का, ईलियर स्टेम के ब्रांचेस का पैटर्न कुछ इस तरह है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग, ठीक है। अब देखिए इनकी लीव्स की अगर बात करें तो इनमें लीव्स नहीं होती, लीफलेस ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। अलबत्ता इनकी कुछ आउटग्रोथ हो सकते हैं, इनकी कुछ आउटग्रोथ हो सकते हैं। कुछ जो है रिसर्चर्स इनके बारे में कहते हैं कि ये इनके स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन हर हमारे सिलेबस के मुताबिक यही बात हो रही है, इनमें लीव्स नहीं होती, लीफ जो है प्लांट। अब देखिए, अब इनके इन कैरेक्टर्स की वजह से कि इनमें लीव्स नहीं होती, इस कैरेक्टर्स की वजह से, और इनमें ट्रू रूट्स नहीं होते, ना इनमें लीव्स होते हैं ना ट्रू रूट्स। तो इसी वजह से हम कहते हैं, ये पॉइंट ज़रा इंपॉर्टेंट है कि ये सिमिलरिटी शो करते हैं किस चीज़ के साथ स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स के साथ, चूंकि ब्रायोफाइट्स में भी हमारे पास ट्रू रूट्स और लीव्स नहीं होते, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के दरमियान। चूंकि ये वेस्कुलर बंडल्स रखते हैं, जाइलम और फ्लोएम है, लेकिन इनके रूट्स और लीव्स नहीं है, तो इनमें थोड़ी सी चेंजेस आके हमारे पास ये वेस्कुलराइज हो चुके हैं, लेकिन एक लिंक जो है इन लोगों ने, इन प्लांट्स ने जोड़ा है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के माबैन। इनका स्टेम और ब्रांचेस जो है, इनमें हमारे पास अगर लीफ नहीं है, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि फिर ये प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा,
अपने लिए खुराक कैसे बनाएगा। तो आप लोगों पे जो आप लोग देखिए इसका स्टेम जो है और ब्रांचेज जो है, इनमें एक तो स्टोमेटा होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए, और इनके स्टेम और ब्रांचेज जो है ये ग्रीन होते हैं एंड ग्रीन। इनमें एक स्टोमेटा होते हैं इनमें, जिसके जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है, और इनका स्टेम जो है होता है ग्रीन, जो कि हमारे पास क्लोरोफिल की वजह से होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं और अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये था इनका जो है इस लेक्चर का पहला हिस्सा प्लांट बॉडी के बारे में। इनका स्टेम जो है दो हिस्सों में तकसीम है, राइजोम है, एरियल स्टेम है, ब्रांचिंग डाइकोटामस है, लीफ नहीं होते, रूट्स नहीं होते, रूट की जगह राइजाइड होते हैं। और यहाँ पे जो है अब हम इनकी नेक्स्ट पार्ट में लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, जिसका ताल्लुक स्पोरेंजियम के साथ है। स्पोरेंजियम डाइकोटामस ब्रांचिंग के बिल्कुल एंड में और इनकी कुछ साइड्स में ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी जरिए से जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स की जरिए से ये अपनी रिप्रोडक्शन जो है अपनी कंटिन्यू रखते हैं। समझ गए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इस लेक्चर की दूसरे हिस्से में। जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें।